जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अभी लगभग एक हफ्ते पहले की बात है जब बीएमसी चुनाव हो रहे थे महाराष्ट्र में और नगर निगम के चुनाव हो रहे थे और दोनों ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे गले में हाथ डाले, हाथ पकड़े हुए उनके बेटे, ऐसा लग रहा था कि अब तो परिवार कभी अलग नहीं होगा, ना दोनों ये पार्टियां एक दूसरे में जैसे घुल मिल गई हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए कि जब नतीजे आए 15 को और हुई 21 तारीख 22 तारीख कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे दिया है। राज ठाकरे ने एक अहम नगर निगम में उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाकर, उद्धव ठाकरे से दूर जाकर एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किया है। वो एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे को बीजेपी से कहीं ज्यादा बुरे लगते हैं, फूटी आंख नहीं सुहाते, क्योंकि उन्होंने ही पार्टी तोड़ी है, वो पार्टी से अलग हुए, जिसके कारण उद्धव ठाकरे का आज ये हाल है। बीजेपी तो वो पार्टी है जिसके साथ वो पहले भी गठबंधन में रहे थे उद्धव ठाकरे, तो फडणवीस, सीएम फडणवीस से इतनी दिक्कत नहीं होती है उद्धव ठाकरे को जितनी एकनाथ शिंदे से होती है। लेकिन राज ठाकरे ने कल्याण डोंबिवली नगर निगम में एकनाथ शिंदे की पार्टी को सपोर्ट कर दिया है। 5 नगर सेवक हैं उनके और एकनाथ शिंदे के 53 नगर सेवक है। मेजॉरिटी चाहिए 62 और यहाँ पर बीजेपी के पास 50 है। लेकिन यहाँ थोड़ा शिवसेना और बीजेपी के बीच में कुछ बार्गेनिंग चल रही है, जिसमें एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी की संख्या बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने मनसे से बात की और राज ठाकरे के 5 नगर सेवक खुले तौर पर एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, शिवसेना को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नगर सेवक पार्टी छोड़कर आए हैं, मनसे ने समर्थन दिया है। और जो इनके बेटे हैं, एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, वो वहां पर देख रहे हैं और इन्होंने साफ तौर पर इस बात की घोषणा की है कि मनसे हमारे समर्थन में है और हमारे पास बहुमत के लिए जो हमें 4 चाहिए 62 बनाने के लिए, वो हमारे यूबीटी के कुछ नगर सेवक है, वो हमारे संपर्क में है। अब उद्धव ठाकरे ने क्या किया है, कल्याण डोंबिवली में अपने 11 नगर सेवकों को उन्होंने छुपा दिया है, जैसे कि एकनाथ शिंदे ने छुपा दिया। यानी कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि यहाँ पर कहीं एकनाथ शिंदे अपना मेयर ना बना ले। शुरुआत में देखिए हुआ क्या, कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और एकनाथ शिंदे यानी कि शिवसेना के बीच में मेयर को लेकर तनाव था। दोनों 2.5 साल की, यानी कि बीजेपी 2.5 साल के लिए मेयर पद मांग रही थी, क्योंकि समर्थन बहुमत जो है पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के पास नहीं था, 53 थे और बीजेपी के पास भी कोई बहुत कम सीटें नहीं है, ऐसा नहीं 20-25 सीटें लाई है, 50 सीटें लाई है। इसीलिए उसके नेता मांग कर रहे थे कि 2.5 साल का बनाया जाए। हालांकि बनेगा तो महायुति का ही, ये दोनों को स्पष्ट था। और ऐसे में अब एकनाथ शिंदे की पार्टी ने क्या किया कि अपना समर्थन बढ़ाने के, अपना बहुमत, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए दूसरी पार्टियों से नगर सेवक लेने शुरू किए, जिसमें मनसे जो है वो उनके साथ आ गई। अब मनसे ने एक तरह से महायुति का साथ दिया है। हालांकि ये भी देखने वाली बात है कि जब यहाँ माहिम में विधानसभा चुनाव हुआ था, तब एकनाथ शिंदे अमित ठाकरे के खिलाफ अपना उम्मीदवार वापस लेने को तैयार नहीं हुए थे, जबकि सीएम फडणवीस ने साफ कहा था कि हम अमित ठाकरे का विरोध नहीं करेंगे, हमें वहां पे उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं माने थे। लेकिन राज ठाकरे को यहाँ पर भी एक लगा कि अवसरवादी राजनीति है, तो यहाँ भी मौका देख लो। और क्योंकि पता था कि ये लगभग स्पष्ट है कि अगर 2.5 साल की बात नहीं भी बनती है तो भी बनेगा वहां पर शिवसेना का ही और बीजेपी सपोर्ट में रहेगी। कोई अब इस मेयर पद के लिए तो बीजेपी वहां पर ऐसा तो है नहीं कि समर्थन नहीं देगी। ये शिवसेना और एकनाथ शिंदे वाली हालत नहीं है। भाजपा जो है वो मेजॉरिटी से काम, गठबंधन में मेजॉरिटी से रहती आई है और अब भी रह रही है। तो राज ठाकरे को लगा कि यहाँ पर बनेगा तो लगभग शिवसेना का ही, और अगर 2.5 साल बटेगा भी तो भी पहले 2.5 साल तो मिलेंगे शिवसेना को। इसलिए तुरंत उन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी को सपोर्ट कर दिया और यहाँ उद्धव ठाकरे देखते रह गए। और राज ठाकरे जो अभी अभी ये लोग साथ में थे, और आप ये भी देखिए कि इनके हालात, कि जब चुनाव नतीजे आए हैं तो दोनों भाई साथ में नहीं दिखे हैं, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे। अलग अलग बयान आए और बयानों में भी अंतर था। जहां उद्धव ठाकरे वोट चोरी की बात कर रहे हैं, पीएमसी में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, वहां राज ठाकरे ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, मराठी मनुष्य की बात की
और कहा कि हम आगे लड़ेंगे, निराश होने की जरूरत नहीं, ये सब बातें की, लेकिन वोट चोरी की बात नहीं की। सीएम फडणवीस पर सवाल नहीं उठाया, भाजपा पे सवाल नहीं उठाया। तो उन्होंने तो पहले ही अपने रास्ते अलग कर लिए। और ये दिखाता है कि ये कोई ऐसा नहीं था कि ये जो कहते थे कि मराठी मुद्दों के लिए साथ आए हैं, मराठी मुद्दों के लिए लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। अवसरवादी राजनीति है। अब लगा कि अस्तित्व खत्म हो रहा है, कुछ और रास्ता है नहीं, कोई गठबंधन कर नहीं रहा है, तो चलो दोनों ही साथ आ जाओ। और ये भी तय था कि इनका कुछ नहीं होगा तो अगले ही पल दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे, और अलग हो गए। आज कल्याण डोंबिवली में अगर राज ठाकरे शिवसेना का एकनाथ शिंदे का मेयर बनवा रहे हैं, तो यहाँ बीएमसी में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ वो कैसे साथ रहेंगे और कैसे इनका गठबंधन रह पाएगा? क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं वो किसी भी हालत में नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे का मेयर बने, चाहे वो बीएमसी है, चाहे कल्याण डोंबिवली है, चाहे ठाणे है, चाहे कहीं भी है। वो नहीं चाहते कि इनकी पार्टी के पास मेयर का पद आए, क्योंकि जैसे ही उनके पास मेयर का पद आएगा और इनके बीच में 36 का आंकड़ा है, तो उद्धव ठाकरे के नगर सेवकों के लिए नर्क हो जाएगा। आप बीजेपी के साथ तो फिर भी किसी भी स्थिति में डील कर सकते हैं, आप जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके नेता गुलदस्ता लेकर चले जाएंगे, उद्धव ठाकरे सीएम फडणवीस से मिल लेंगे और वहां पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि दुश्मनी नहीं है। लेकिन यहाँ एकनाथ शिंदे के साथ तो अब बातचीत संभव ही नहीं है। आप दोनों की पार्टी में जबरदस्त टकराहट है और जबरदस्त दुश्मनी है, तो इसमें इनके 11 नगर सेवकों के लिए मेयर से कुछ मांग करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी एकनाथ शिंदे का मेयर नहीं चाहते, और बीएमसी में तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए बीएमसी में शिवसेना का मेयर रहा है अभी तक। तो अगर एकनाथ शिंदे अपना मेयर बना ले तो एक ठप्पा वो इस बात का लगा लेंगे कि हम ही असली शिवसेना है। इसलिए वो बीजेपी तक को समर्थन करने को तैयार है बैकडोर से। तो लेकिन अब राज ठाकरे ने, जब उद्धव ठाकरे के लिए एकनाथ शिंदे का मेयर होना इतनी बड़ी समस्या है, तो राज ठाकरे सीधे सीधे एकनाथ शिंदे से हाथ मिला लेते हैं। तो ये दिख जाता है कि उन्होंने साथ दे दिया है महायुति का, फडणवीस शिंदे का साथ दे दिया है, और अब उद्धव ठाकरे को वो छोड़ने वाले हैं। और यही अब बीएमसी में भी होगा। बीएमसी में भी इनके पास 6 नगर सेवक है, और यहाँ बीजेपी मेयर पद पर दावा कर रही है, और अगर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है तो मन से उसी के पक्ष में जाएगी जो मेयर बना पाएगा। जिसका लगता है कि मेयर बनेगा तो फट से दे दो समर्थन। यहाँ वो उद्धव ठाकरे की तरह क्यों रहेंगे पीछे? और जब उद्धव ठाकरे भी बैकडोर से समर्थन की बात कर रहे हैं, तो राज ठाकरे क्यों कोई दुश्मनी लेकर बैठेंगे कि जब ऐसा अहम समय है, जब बीजेपी का अपना गठबंधन साथी जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है, तो फिर राज ठाकरे ऐसा सुनहरा मौका क्यों गवाएंगे? क्योंकि जो मुश्किल वक्त में साथ देता है उसके मायने रहते हैं, और वो आगे ये बातें रख सकता है। तो राज ठाकरे मौका गंवाने से रहे। और यहीं जब बीएमसी में इनका गठबंधन नहीं रहेगा, जब आप साथ नहीं रहेंगे, तो फिर आपके गठबंधन का फायदा क्या है? तो ठाकरे बंधुओं की पूरी मौका परस्त राजनीति सबके सामने है, और राज ठाकरे की स्थिति तो साफ दिख गई है कि जिन एकनाथ शिंदे ने उनके बेटे के सामने इतनी मुसीबत खड़ी कर दी, वरना अमित ठाकरे अपनी सीट जीत जाते, विधायक बन जाते। बीजेपी ने उतारा नहीं, शिंदे अगर उतारते नहीं, तो यहाँ पर और जो उद्धव ठाकरे ने उतारा था, वहां पर उद्धव ठाकरे से इतनी नाराजगी थी लोगों की, और इन्होंने जो विचारधारा छोड़ी है, जिस तरह से तुष्टीकरण करने लगे थे, तो वहां पर अमित ठाकरे पूरी तरह जीत सकते थे, इसकी पूरी संभावना थी। लेकिन वोट बट गया मुहिम में, क्योंकि यहाँ एकनाथ शिंदे पीछे नहीं हटे, और इसके बावजूद भी वो उन्हें समर्थन देने गए हैं। तो ये सब मौका परस्त राजनीति का उदाहरण है कि कैसे आप जो है इन सब चीजों को भी दरकिनार कर देते हो, और क्योंकि सत्ता के करीब रहना चाहते हो, इसीलिए ऐसी स्थितियों में समर्थन कर देते हो। और यही राज ठाकरे यहाँ भी करने वाले हैं। तो फिलहाल तो एक साफ कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव के लिए बना ठाकरे गठबंधन था, वो गठबंधन टूट गया है, और कुछ दिनों में आपको राज ठाकरे वापसी करते दिखेंगे। वो अभी मराठी मानुष की बात की उन्होंने, अभी थोड़ा रुकेंगे, फिर धीरे धीरे जब मुद्दे उठेंगे, जब हिंदुत्व का मुद्दा उठेगा, तो वो फिर से हिंदुत्ववादी हो जाएंगे। ये इन चुनाव में उन्होंने छोड़ दिया था हिंदुत्व का मुद्दा, मराठी की बात कर रहे थे, और तुष्टीकरण की हद तो ये कर दी कि महाराष्ट्र का मुसलमान अलग है, बाकी मुसलमान अलग है, महाराष्ट्र का मुसलमान मराठी मुसलमान है, जस्टिफाई करने लगे, ठीक उद्धव ठाकरे की तरह। लेकिन अब सुर बदल जाएंगे, एक मुद्दा आने दीजिए, राज ठाकरे अपने आप दिखेंगे कि वो उसमें
हिंदुत्ववादी बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता तो पहचान गई है कि आप जब तक ठीक था, भले ही कम जीत रहे थे, लेकिन आप एक विचारधारा पर टिके थे। लेकिन आज आपने उद्धव ठाकरे की तरह विचारधारा छोड़ दी। और यहाँ ये भी देखिए कि आज ये वापसी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रदर्शन बहुत खराब रहा, कुछ हाथ नहीं लगा, बल्कि राज ठाकरे की सीटें तो कम हो गई, 7 से 6 पर आ गई, और ऊपर से पार्टी अलग टूट गई, कई नेता छोड़कर चले गए। लेकिन अगर ये लोग बेहतर सीटें ले आते, अगर राज ठाकरे को 20 सीटें 25 सीटें आ जाती, तो क्या राज ठाकरे वापसी करते? क्या राज ठाकरे हिंदुत्व की बात करते? वो तो तुष्टीकरण ही करते, जैसे कि उद्धव ठाकरे। तो यहाँ अभी मौका परस्त राजनीति को लोगों को समझना जरूरी है। देखिए, मौका परस्ती आप पार्टियां बदल कर करें एक अलग बात होती है, लेकिन आप विचारधारा के साथ मौका परस्ती करें तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि अब शरद पवार हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें तुष्टीकरण करते हैं। अब ऐसे में वो कभी कांग्रेस से अलग हुए, कभी साथ में चुनाव लड़ा, कभी अलग भी चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ तो नहीं लड़ा। तो आप विचारधारा पर टिके रहे, तुष्टीकरण की विचारधारा, अब वही मुस्लिम पार्टी बने रहे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कभी दूसरी तरफ नहीं गए। तो वो राजनीतिक पार्टी की मौका परस्ती अलग है, लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने विचारधारा के साथ ही अन्याय कर दिया, विचारधारा ही पलट दी। आप बीजेपी से अलग होते, लेकिन अलग लड़ते, हिंदुत्व की बात करते, जो बाला साहेब ठाकरे ने आपको विरासत दी थी, एक हिंदुत्ववादी आपकी पार्टी थी, लेकिन आपने उसको पलट दिया सिर से पांव तक। राज ठाकरे के साथ भी आते, लेकिन अपनी उसी विचारधारा पर चलते, राज ठाकरे भी पलट गए उसके साथ। तो यहाँ पर ये सबसे खतरनाक है, जो विचारधारा में मौका परस्त राजनीति करता है, वो पार्टी की मौका परस्त राजनीति से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। उद्धव ठाकरे ने जैसे कांग्रेस और शरद पवार का साथ लिया, अब उसका खामियाजा तो वो भुगत रहे हैं। अब भी उस नुकसान से वो उबर नहीं पाए हैं, बल्कि उसका और ज्यादा नुकसान उनको होता जा रहा है। लेकिन फिलहाल ठाकरे बंधु अलग होना शुरू हो गए हैं, और ये लोग अब आगे साथ नजर नहीं आएंगे। हो सकता है कि कुछ दिनों में ये एक दूसरे के खिलाफ ही बयान देने लगे, एक उनको तुष्टीकरण वाला कहने लगे, एक उनको सांप्रदायिक कहने लगे। तो ये आपको जल्दी ही कुछ समय में महाराष्ट्र में देखने को मिलने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।